कुछ रिश्तेदार आपके धोखेबाज हैं। आसपास के लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं लगाते, कदर नहीं है तुम्हारी। एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, आईब्रोज अप हो जाएंगे। तुम्हारे आंसुओं का हिसाब अब होगा। असली खेल अब शुरू होगा। कोई गिरेगा अपने ही बनाई रेत की ढेर से। किसी ने दिल तोड़ा है आपका, थोड़ा सा सुकून छीना है। जीवन में चमक दमक आ गई है दुश्मनों की और आप देख कर है हैरान। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, दुनिया भर की खुशियाँ मिले, चैन की नींद आप सो सके, चाह कर भी आप कभी किसी को धोखा ना दे सके, आपकी जुबान से झूठ ना निकले, सच का आप साथ दे और सच साथ दे आपका। हनुमान जी की कृपा विशेष रूप से बरसे आप पर। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सिंह राशि की एनर्जी सबसे पहले कनेक्ट हो गई है, वाह। और नंबर 1 की भी, मतलब आज सूर्य की ऊर्जा है। सूर्य की ऊर्जा जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को है, आप सूर्य वाले लोग हैं, आप एक मूलांक के जातक हैं। सूर्य की ऊर्जा जिसके जीवन से जुड़ जाए उसको क्या सोचना है। थोड़ा सा अहंकार से आपको बचना है, थोड़ा सा गुरूर, घमंड और क्रोध से आपको बचना है। बहुत अच्छा करेंगे आप अपने जीवन में। एक मूलांक वाले हर चीज़ में आगे रहते हैं। थोड़ा सा अपने मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही हूँ से आपको बचना है बस। और सूर्य की वैसे विशेष कृपा आप पर रहती है। सिंह राशि के जातक इस वक्त मुझसे जो जुड़े हुए हैं, आपकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए आप या आपके संतान है अगर सिंह राशि के। बहुत विशेष कृपा इस बार सूर्य की आप पर पड़ी है। 2026 वैसे भी सूर्य का साल है ना। सिंह राशि वाले बहुत शुभकामनाएं आपको। फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। कुछ रिश्तेदार धोखेबाज हैं आपके। इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आपके कुछ रिश्तेदार धोखेबाज है, बहुत बच के रहना है। खंजर डाल सकते हैं आपकी पीठ में, आपको धोखे से किसी केस मुकदमे में फंसा सकते हैं, आप पर चोरी का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आप पर कोई बेईमानी का आरोप लग सकता है, आप वसीयत में आपका नाम हटाया जा सकता है, आपके नाम की ज़मीन अपने नाम करवा ले कोई, आपकी दुकान छीन ले, इवन आपके परिवार के सदस्यों पर भी उसकी नज़र है। मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आपकी बच्ची बहुत अच्छी है, बड़ी हो गई है, खूबसूरत है, उस पर भी नज़र है, या आपकी वाइफ पर नज़र है, अपने परिवार के सदस्यों में किसी की गलत नज़र। मतलब एक ऐसी एनर्जी की जिसके लिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, वन वर्ड में आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपके परिवार के कुछ सदस्य, रिश्तेदार धोखेबाज है। बहुत अलर्ट रहें, आंख बंद करके अपने घर, अपने मकान, अपनी ज़मीन और अपने परिवार के सदस्यों को किसी पर ना छोड़ दें। विशेष खतरा है आप पर, बहुत संभल कर। अगर डाउट लगता है, थोड़ा सा कम इनकम हो चलेगा, उस जगह रहो जहाँ परिवार के साथ सुरक्षित रहो। कलह के बीच में ज़बरदस्ती से, टॉक्सिक रिलेटिव के बीच घुसकर रहने से बढ़िया है कि कहीं सुकून से एक किराए का कमरा ले लो और जो रोजी रोटी कमा रहे हो इज्जत से रहो और शांति से रहो, अपने परिवार को देखो। क्योंकि कुछ रिश्तेदार बहुत बुरे हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। अलर्ट रहें और जिनसे रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिखना चाहें तो ज़रूर लिखें। देखो, नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है। आसपास आपकी कदर नहीं है, आसपास के लोग आपकी वैल्यू नहीं लगा रहे। यानी कोई ऐसा शख्स मुझसे जुड़ा हुआ है, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, आप किसी पद पर है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप किसी अच्छे पोस्ट पर है जहाँ समाज में आपकी प्रशंसा होती है, समाज में आपकी रिस्पेक्ट होती है। चंद लोग आपको बहुत विशिष्ट मानते हैं, लोग झुककर प्रणाम करते हैं, आपको उठकर कुर्सी देते हैं, लेकिन आप जहाँ पर रहते हैं, ये मित्र हो सकते हैं, ये पड़ोसी हो सकते हैं, या आपके घर के परिवार के सदस्य हो सकते हैं, वो आपकी वैल्यू नहीं लगाते। आसपास कदर नहीं है आपकी। यानी कि आप जहाँ पर रह रहे, जिन लोगों के, जिस समुदाय के बीच रह रहे हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं भी कर रहे हैं और मान कम भी कर रहे हैं।
बाहर जय जयकार होती है, आपके घर वाले लोग आपको हल्के में लेते हैं। हल्के में क्या, आपको आपके लिए आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहते, आपकी वैल्यू नहीं समझते, दूसरों के सामने कुछ भी बात बोल देते हैं जिससे कि आपका वजन कम होता है, आपका रुतबा कम होता है, आपको लगता है दुनिया झुकती है मेरे आगे और घर वाले मेरी कदर नहीं करते। कुछ ऐसी परिस्थिति है आपके सामने। जिनसे रेजोनेट हो ना, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और ऐसा बहुत कम होता है, ये गलत बात है। अगर आपने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है, आप डॉक्टर हैं, आप कुछ ऐसे पद पर हैं, तो आपके घर वालों को, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को इस बात की अहमियत बतानी होगी, बतानी होगी। क्योंकि अगर घर वाले ही कदर ना करें, अगर आसपास के लोग ही कदर ना करें, तो बाहर कहाँ से होगी वैल्यू। लेकिन इस समस्या से जूझ रहे हैं आप, मेरे साथ साझा करना चाहें तो ज़रूर करें। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, आईब्रोज अप हो जाएंगे, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी लोगों की। यानी एक बात जिस पर पर्दा है और वो हट जाएगा। एक बात जिस पर जो ढका हुआ है अब तक, बात है तो ज़रूर, बात अभी भी जीवित है, ऐसे नहीं कि कोई नई बात होगी। बात है और कुछ चल रहा है, लेकिन अब तक छुपा हुआ था और अब खुल जाएगा। भीतर ही भीतर कोई ज़मीन का मामला हो सकता है, घर का मामला हो सकता है, किसी के लव अफेयर का मामला हो सकता है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला हो सकता है, जो चल तो रहा था लेकिन छुपा हुआ था। और एक चीज़ जो खुलेगी, और खुलेगी तो लोग हैरान रह जाएंगे, आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आईब्रोज अप होने वाले लोगों के कि ये क्या हो रहा था, हमें तो मालूम ही नहीं था। ऐसी एक बात होने वाली है। मुझे ज़रूर बताएं अगर बताना चाहें तो। अगर कि ये निहायत ही पर्सनल मैटर हो, आपके घर का कोई लव अफेयर का मामला हो और नहीं बताना चाहे तो अलग बात है। अदरवाइज़ मेरे कमेंट में लिखिए ज़रूर, मामला क्या है, किस बात का खुलासा हो रहा है, और लोग हैरान रह गए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, तुम्हारे आंसुओं का हिसाब अब होगा। कोई रोया है बहुत, किसी को सताया गया है, कोई एक अरसे से परेशान है और परेशान किया जा रहा है उसको। आपके मन में एक ही प्रश्न उठता है कि मेरा न्याय कब होगा, परमात्मा आपकी नज़र मुझ पर कब पड़ेगी, भगवान सबके साथ न्याय करते हैं, मेरे साथ न्याय कब करेंगे। आपके मुंह में एक ही शब्द रहता है कि मुझे कुछ नहीं मिला, भगवान सबकी कामना पूरी करते, मुझे नहीं। लेकिन आपने जो आंसू बहाए, आपने जो संघर्ष किए, वो जाया नहीं गया। आपको इस वक्त ज़रूर लग रहा है कि समय ठहर गया है, मेरे लिए भगवान के पास कुछ नहीं है, सबकी कामनाएं पूरी होती है, मुझे कभी नहीं देखा गया, जब मेरी खुशियां छीनी गई तो भगवान कहाँ थे। इस तरह के सवाल एक इंसान होने के नाते आपके मन में आते ज़रूर है। लेकिन यूनिवर्स के सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जितना कुछ सहा आपने, वो आपको मजबूत बनाने के लिए था। जो संघर्ष आपने किया, वो आपको आपके भीतर चमक लाने के लिए था। और अब वो समय आ गया जब आपके आंसुओं का हिसाब होगा, जोड़कर मिलेगा आपको। एक एक दाने का हिसाब होगा, जोड़कर आपको आपकी खुशियां मिलेगी। दोनों हाथ फैलाकर स्वागत कीजिए, आपका जीवन बदलने वाला, आपका भाग्य बदलने वाला। आप महिला हो सकती हैं, बहुत सहा आपने, सहते सहते अपनी उम्र का एक खूबसूरत दौर ख़त्म कर लिया। लेकिन अब अगर सेकंड दौर आ रहा है तो वो बहुत सारी उमंग, खुशियाँ और जीत लेकर आ रहा है। आपके आंसुओं का हिसाब होने वाला है, और उन लोगों का भी हिसाब होगा जिन्होंने, जो कारण है आपके जीवन में दुख और आंसुओं के। परमात्मा पर विश्वास रखिए, यहाँ ना देर होती है और ना अंधेर होती है। यहाँ जब समय आता है सबके साथ न्याय होता है। देखो, किसी के घर में उलझी हुई तार मुझे नजर आ रही है, जैसे कि टीवी लगा हुआ है या कोई म्यूजिक सिस्टम लगाया आपने, ढेर सारी उलझी हुई तारें, जहाँ जिसको समझ में आया वैसे करके आपने सेट कर दिया है किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को। और उलझी हुई तारें एक खराब शनि का प्रतीक होता है, जिसमें राहु भी है और राहु भी बिगड़ जाता है। मंगल है, बिजली का तार है, तो तारों को सुलझाओ ना। हो सकता है आपने टेलीविज़न वगैरह का कनेक्शन, सेटअप बॉक्स वगैरह ऐसा लगा दिया है कि पूरी उलझी हुई है, किसी तरह काम चला रहे हैं आप और अपना मनोरंजन कर रहे हैं। देखो, जब भी हम किसी चीज़ को सेटअप करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, सरियाते हैं, साफ रखते हैं और उलझी हुई चीज़ को सीधी करते हैं, तो हमारा शुक्र पॉजिटिव वे में आ जाता है। और ये जो काली तारे होते हैं ना, बिजली वाली, इसको हल्के में मत लो, ये साक्षात शनि होती है। ये उलझेगी तो आपका भी जीवन उलझ जाएगा। तो ये उलझी हुई तारों का सॉल्यूशन करो, टेप के माध्यम से इसको दीवार में फिक्स करो, है ना। आप इलेक्ट्रिशियन बुलाओ, वो तुरंत कर देगा। ऐसे उलझा कर कौन अपना मनोरंजन करता है। इसको ठीक करो और ईमानदारी से कमेंट में लिखना, ये उलझी हुई तारों का समूह किसके घर में है। पूरा तार तार कर दिया आपने।
और यहाँ से बहुत नेगेटिव एनर्जी है शनि की। इसको सुलझा लो। जीवन में आपको कागज़ पत्र संबंधी परेशानियाँ होती हैं, डॉक्यूमेंट्स की परेशानियाँ होती है, कुछ चीज़ें भुला जाती, खो जाती, मिलती नहीं है, कुछ चीज़ों पे गलत सिग्नेचर हो जाता है, कहीं पैसे डूब जाते हैं, सब इसका कारण है। इसको सुलझाओ, मामले अपने आप सुलझ जाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। असली खेल अब शुरू होगा। नीचे गिरेगा कोई। देखो, कोई बहुत दूर से बहुत अच्छा लग रहा है, अपने जीवन में कितना अच्छा कर रहा, सबको सताकर कितना जमा कर लिया इसने, जमीन हड़प हड़प कर देखो ये करोड़पति बन गया। तो ऐसे लोग दूर से खूबसूरत जरूर दिख रहे हैं, अब वो गिरेगा। कोई बालू का ढेर बनाता है ना, रेत का ढेर बनाता है और उस पर चढ़कर बैठ जाता है, तो कुछ समय के लिए तो टिकता है, तो जब वो ऊपर चढ़ता है तो लोग उसकी चमक देखते हैं चेहरे की। देखो, चोरी का पैसा है, सब जगह से हड़प हड़प कर ये कैसे माला माल बन गया, लेकिन वो माला माल में फिर माल रह नहीं जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी किसी के पतन का समय शुरू हो रहा है। बेईमानी के जो कमाई है वो खत्म होगा। बेईमानी से जो उसने कमाया, हड़प कर जो कमाया, गलत सिग्नेचर करके कमाया, छीन कर कमाया, ज़बरदस्ती कमाया, वो अब निकलने लगेगा। चाहे डॉक्टर को पैसे देने पड़ जाए, चाहे सब अस्पताल में एक बार चला जाए, चाहे कोई कोर्ट कचहरी के मुकदमे में सारे पैसे निकल जाए, लेकिन धीरे 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 बेईमानी का जो ढेर बना था वो एक बार में ख़त्म होगा। कोई गिरेगा नीचे धड़ाम से, है ना। कोई रेत की पहाड़ से नीचे गिरने वाला है और ये तमाशा सबको ही देखेगा, सबको ही देखेगा। उसके बाद सबकी जुबान पर यही वर्ड रहेगा कि देखो, लूट लूट कर जमा किया था, आखिर एक दिन नतीजा निकल ही गया। ऐसी एक सिचुएशन आने वाली, किसके साथ होने वाला है मुझे कमेंट में लिखकर बताना ज़रूर। कौन है आपके जीवन से जुड़ा ऐसा व्यक्ति जिसने काली कमाई तो खूब की, लेकिन अब सब निकलने वाला है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट डाउनलोड। किसी ने दिल तोड़ा है आपका, सिसकियाँ थोड़ी सी अंदर ही है। एक सुबुक सुबुक कर रोते हैं आप, लेकिन आंसू भी नहीं आते हैं और लोगों का आवाज़ भी सुनाई नहीं देता है। दिल तड़प रहा है आपके लिए, किसी ने दिल तोड़ा है आपका। ये लव अफेयर का मामला है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला हो सकता है, पहले प्यार का मामला हो सकता है। आपने किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार किया जो धोखेबाज निकला। आप कोई लड़की है, किसी शादीशुदा इंसान से दिल लगा बैठी हैं, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं। अगला बहुत खुश है अपनी शादी से, बच्चे हैं उसके, लेकिन आपका दिल मान नहीं रहा उसके बिना। आप बहुत छोटी उम्र के कोई लड़के हो, स्कूल में किसी लड़की से आपका क्रश हो गया है और अभी कोई चांसेस नहीं है, अभी आप लोग के पढ़ने के दिन है, लेकिन दिल तड़प रहा है आपका। आप अकेलापन ढूंढ रहे हैं, वहाँ बैठकर उसको याद करते हैं। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। आप महिला है, शादीशुदा है, बच्चे हैं आपके, अच्छा खासा आपकी ज़िंदगी है, लेकिन मन आ गया है किसी पर, दिल आ गया है किसी पर और लग रहा है कि कोई चांसेस नहीं है, कहीं से नहीं, केवल दिल ही दिल सिसकती हैं आप या सिसकते हैं आप। एक अजीब सी हलचल जिसका कोई इलाज ही नहीं, जिसका कोई इलाज नहीं। एक ऐसी सिचुएशन से कोई गुजर रहा है या कोई गुजर रही है तो आपका निहायत ही पर्सनल मैटर, लेकिन लिखना चाहे तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी किसके दिल की हालत हो रही है इस समय ख़राब। और एक बात कहना चाहूँगी, ठीक है, मन है किसी पर आ गया, दिल है किसी के लिए प्रेम जाग गया, कोई बहुत बड़ा अपराध आपने नहीं कर दिया, लेकिन इसके बाद कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए तब वो अपराध होगा। मन ही मन किसी पर से स्नेह रखना, किसी से प्रेम करना, किसी के लिए चाहत मन में रखना, चलो कोई भगवान परमात्मा आपको सजा नहीं देंगे, लेकिन इसके लिए कोई स्टेप मत उठाना। अगर आप मैरिड हो, अगला भी मैरिड है, अपनी ज़िंदगी शांति से जियो। ये पल है, ये गुजर जाएगा। ये एक सोच है जो इस वक्त आप पर भारी पड़ रही है, फिर ये सोच हल्की होगी और फिर एक समय आप ही उसको भूल जाओगे, है ना। इसके बाद कोई कदम मत उठाना, बहुत सोच समझ कर जीवन में, क्योंकि मान सम्मान धीरे धीरे बनता है और एक पल में खो जाता है ना। बहुत समझ कर कदम उठाना और बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से परमात्मा आप पर कृपा करे। चलो नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। जीवन में चमक दमक आ गई है दुश्मनों की और आप हैरान हैं। मतलब इस वक्त जो व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है, जो पर्सन, आप पुरुष या महिला हो सकती हैं, आपका जो शत्रु है, जो आपकी नज़र में बुरा है, बुरे कर्म कर रहा है, गलत कमाई कर रहा है, छीन रहा है, लूट रहा है,
और गलत चीज़ों से पैसा कमा रहा है या आगे बढ़ रहा है, बड़ी चमक दमक है उसके जीवन में। आप देख रहे हैं वो बहुत खुशहाल है, आप उनके इंस्टाग्राम फेसबुक पर जाकर स्टोरीज देख रहे हैं कि वो बहुत खिलखिला रहा है, मुस्कुरा रहा है, घूम रही है, अच्छे कपड़े पहन रही है, नई नई जगह पर जा रहे हैं, खूब पैसे उड़ा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये लोग इतने बुरे हैं, इनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी कैसे। ऐसी एक भावना मन में आएगी आपके। जो लोग बुरे हैं, बुरे कर्म करते हैं, गलत बोली बोलते हैं, गलत काम करते हैं, वो उनकी ज़िंदगी इतनी कैसे चमक रही है। यानी आपका जो दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, इस वक्त चमकता हुआ नजर आएगा आपको, और इसके लिए आप बहुत मन में मलाल रखेंगे कि मैंने इतना कुछ किया फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। और अगला इतना बुराई करके भी अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत तरीके से जी रहा है, इस बात का अफसोस आपको होता हुआ नजर आ रहा है। जिनसे रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट में लिखकर 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत स्पेशल बनाया है, कभी अपने आप को कम मत आकिए, बहुत खूबसूरत है आप। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।